ये वीडियो के एंड से कट आउट है जो मैं पहले लगा रहा हूँ, और वो ये है कि ये वीडियो $5 के लोगो डिज़ाइनर के लिए नहीं है। आप जस्ट उनसे नाम पूछें और उसके अलावा उनकी टैगलाइन पूछें और इंटरनेट पे रिसर्च करके जो आपने कॉपी शॉपी करना है वो करके उन्हें बना दें। मैं ऐसे डिज़ाइनर की इज़्ज़त नहीं करता जो $5 में लोगो बनाता है, लेकिन इसीलिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ कि ये वीडियो देख के एंड पे मुझे ना कहिएगा कि इतने क्वेश्चन कोई क्लाइंट आंसर क्यों करेगा। हर वो क्लाइंट इतने क्वेश्चन आंसर करेगा जो आपको अच्छे पैसे देगा और जिसके लिए आपने इतना अच्छा काम करना होगा। ठीक है, तो आपने अच्छा काम करना है तो क्लाइंट आपको ये सारे जवाब भी देगा और वो आपको इसके लिए पैसे भी देगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम वकी हैदर और मैं आपको क्रिएटिवली चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। लोगो डिज़ाइन कोर्स की आज ये दूसरी वीडियो है, दूसरी क्लास है, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे ये कि अगर हम क्लाइंट के लिए कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि क्लाइंट से करना ज़रूरी है, और आखिर क्लाइंट से सवाल करना ज़रूरी है ही क्यों। मैं आपको ये बता दूंगा, क्लाइंट्स कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे इस लिहाज से कि उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए, उनकी क्या कंपनी है, क्या ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे उन्हें पता होते हैं और वो आपको अपनी डिमांड्स आगे खुद बताते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता और वो ज़ीरो होते हैं, मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि उन्होंने क्या करवाना है। और जब आप उन्हें डिज़ाइंस बना के देते रहते हैं तो वो उसके साथ साथ ही प्रोसेस में ढूंढते हैं कि हाँ ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ख़राब है, अच्छा वो जो आपने पहले किया था वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, या फिर ये ज़्यादा अच्छा है, या इसमें थोड़ा ये करते हैं। मतलब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर हम उनसे शुरू में ही कुछ सवाल करें तो उससे होता यह है कि उनके भी माइंड में इमेज बन जाती है कि उन्हें क्या चाहिए, और आपको भी पता होता है कि एट द एंड इन्हें क्या पसंद आने वाला है। और ये सब होता तब है जब आपने उनसे बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन करने हैं जिनसे उन्हें भी कुछ आइडिया हो और आपको भी कुछ आइडिया हो। तो चलते हैं आज उन सवालों की तरफ। बल्कि उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। क्लास 1 के अंदर मैंने जब नाम ढूंढना आपको बताया था और कहा था कि कमेंट में मुझे सजेशन दीजिएगा, तो सजेशन में मैंने कुछ नाम देखे, लेकिन वो नाम बहुत ही ज़्यादा कॉमन थे। यू कैन से कि ऐसे नाम जो कि आपको अगर बाहर निकलते हैं घर से तो हर एक शॉप के ऊपर लिखे नज़र आते हैं, वो कुछ उस टाइप के नाम थे। उस टाइप के नाम, ज़रूरी मैं उन्हें गलत या सही नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइप के नाम यूनिक नहीं होते। नाम का यूनिक होना आपके ब्रांड पे बहुत असर डालता है। तो नाम थोड़े से यूनिक सोचने हैं आपने जब भी सोचने अपने ब्रांड के लिए। फाइनल जो नाम मैंने किया है वो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर ही बता दूंगा कि क्या नाम है, वो पहला क्वेश्चन है ही वो। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की लिस्ट के साथ, और इस पूरी लिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इलस्ट्रेटर की फाइल है, उसे आप सिर्फ प्रिंट करवा लीजिएगा, आपको बहुत आसानी होगी उससे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम एंड एज ऑफ योर कंपनी। तो नाम हमने डिसाइड किया है foodbliss.pk और एज अभी बिल्कुल न्यू है। डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो फूडब्लिस एक ऐसी ऐप होगी जो कि लोगों को उनके घर तक फूड डिलीवरी करके देगी। ठीक है, ये जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन इसकी दे सकता हूँ। वाई यू स्टार्टेड द कंपनी। अच्छा, तो कंपनी क्यों स्टार्ट की? अभी तो हम सिर्फ लोगो बनाने के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन आपका क्लाइंट आपको इसका थोड़ा सही जवाब ही देगा। और बेसिकली इस सवाल से आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसकी बैक स्टोरी क्या है। जब आपको बैक स्टोरी पता होती है ना, तो आप मे बी लोगों में उस बैक स्टोरी से कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकें। डिस्क्राइब योर कंपनी इन 1 और 2 वर्ड्स। फूड डिलीवरी। ठीक है, जस्ट इससे ज़्यादा मैं कुछ आंसर नहीं दे सकता, लेकिन क्लाइंट कुछ भी दे सकता है। योर डायरेक्ट एंड मेन कंपेटिटर्स। अब ये सवाल आपको बताएगा कि जो आपका क्लाइंट है उसके कंपेटिटर्स कौन से हैं। ठीक है, अब जो कंपेटिटर्स हैं उनका जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आप लोगो डिज़ाइन करेंगे तो आपने इंडस्ट्री में देखना है कि इस इंडस्ट्री में किस किस्म के लोगोस चलते हैं। अब हर क्लाइंट की इंडस्ट्री अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंडस्ट्री का आपको पता हो, तो उसके लिए आपका उनके कंपेटिटर्स को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होगा। और बात करूँ अगर मैं अपनी, तो मेरे लिए जो कंपेटिटर आते हैं वो आएंगे फूड पांडा एंड चीते। हाँ, व्हाट सेट्स योर कंपनी अपार्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। अब इस सवाल का मतलब है कि आपका कंपटीशन और आपकी कंपनी, इन दोनों में क्या अलग है। यानी कि यू कैन से कि आप अगर नई कंपनी बना रहे हैं तो इसमें स्पेशल क्या है। ठीक है, आप ये पूछना चाह रहे हैं उनसे। अब मेरी सूरत में मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी कंपनी होगी वो जब डिलीवरी करने के लिए हमारा राइडर खाना लेने जाएगा तो हमारे राइडर्स इस तरह से ट्रेंड होंगे कि वो देख सकेंगे खाने की क्वालिटी कैसी है, और जो ऐप के ऊपर शो करवाया है किसी भी सेलर ने, क्या खाना उस क्वालिटी के ऊपर पूरा है कि नहीं। हाउ योर कंपेटिटर्स मार्केट देमसेल्व्स। यानी कि आपके कंपेटिटर अपने आप को किस तरह मार्केट करते हैं। प्रिंट मीडिया के थ्रू करते हैं, सोशल मीडिया पे करते हैं, जिस तरह से भी करते हैं। तो मेरे केस में सोशल मीडिया और ऑफलाइन, ये दोनों तरीके से ही मेरे कंपेटिटर मार्केट करते हैं। व्हाट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स डू यू प्रोवाइड।
अच्छा, और हाँ, हर एक सवाल का जवाब या सवाल पूछना भी या उसका जवाब क्लाइंट के लिए देना भी इनमें से ज़रूरी नहीं है। कुछ के लिए वो कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता या मैं नहीं जानता, ठीक है, या मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे आपने खामोश रहना है, वहाँ पे कोशिश करनी है कि आपको जवाब मिले, लेकिन अगर नहीं मिलता तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ का आइडिया खुद भी लगाएंगे। अब जिस तरह से ये सवाल है कि व्हाट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स डू यू प्रोवाइड, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि ये क्या करती है कंपनी, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में इसका आंसर हो चुका है, तो आपको ये सवाल भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ बिग योर कंपनी इज़ और विल बी, यानी आपकी कंपनी कितनी बड़ी है या फिर कितनी बड़ी होगी जब बनेगी। अगर तो किसी कंपनी है तो वो बता सकता है मेरे पास 50 एम्प्लॉय हैं, हमारा टर्नओवर इतना है, या ये या वो आपको कुछ डिटेल दे सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया होगा ये कंपनी बहुत बड़ी है या फिर जस्ट स्टार्टिंग आउट है। तो आई कैन से कि हाँ, ये स्टार्ट कर रही है, लेकिन इन फ्यूचर इस कंपनी ने इस लेवल पे जाना है। ये प्रेडिक्टेबल लेवल नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि ये इतना अच्छा जाएगी, ये वो लेवल है जिस पे मैं इस कंपनी को शुरू करूँगा। व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर कंपनी, तो यहाँ पे हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ में आएगा कि हमारे कस्टमर्स को हमारे पे यकीन होगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जो भी उनके पास चीज़ डिलीवर होगी, जो भी खाना डिलीवर होगा, वो राइडर ऑलरेडी चेक करके ही लाया होगा कि वो ठीक है या नहीं। व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ योर कंपनी, तो यहाँ पे कोई भी वीकनेस हो सकती है। क्लाइंट आपको कह सकता है कि नहीं, कोई भी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई होगी। आपका फोर्स करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अगर इस केस में कहूँ तो ये वीकनेस है कि ये कंपनी कभी लॉन्च ही नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट आर द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ योर कंपनी, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का शॉर्ट टर्म प्लान क्या होगा, यानी कि वो 1 साल के अंदर क्या क्या अचीव करना चाह रही है, मिड टर्म यानी 1 से 5 साल, और लॉन्ग टर्म यानी 5 से 10 साल के अंदर आपकी कंपनी किस लेवल पे होने वाली है। ठीक है, तो वो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट अदर ब्रांड्स वुड बी इट्स फ्रेंड्स, अब फूड डिलीवरी ऐप की अगर हम बात करें तो हमारे साथ जो कंपनीज कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, जो आ सकती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनीज हो सकती हैं लाइक कोका कोला, 7 अप, स्प्राइट। उसके अलावा पेमेंट मेथड्स की कंपनीज लाइक मोबलिंक, जैज़ कैश एंड ईजी पैसा। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं। वाई शुड आई चूज़ यू ओवर योर कंपेटिटर्स, अब इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि जिस तरह के हमारा राइडर होगा, वो जाएगा जब खाना लेने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, जब वो पिक करने जाएगा खाना, तो वो उसको वहीं पे चेक करके लाएगा कि जो खाना है वो सेलर ने जो चीज़ें लिस्ट की हुई हैं उसके मुताबिक है या नहीं। इज़ देयर एनी स्टोरी बिहाइंड द नेम ऑफ द कंपनी, अब ये सवाल पूछने का मकसद हमारा ये है कि अगर इस नाम के पीछे कोई कहानी है तो क्लाइंट हमें बताए और हम उस कहानी को किसी ना किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकें। पहले वाले सवाल हम थोड़ा कंपनी को जानना चाह रहे थे, ठीक है, और कंपनी की फॉर्मेशन को जानना चाह रहे थे। अब हम आगे जो सवाल देखेंगे वो है टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड। व्हाट आर द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस, अब इस क्वेश्चन का मकसद है कि आप क्लाइंट को रियलाइज़ करवाएं, बेसिकली उससे पूछें कि आपकी प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, यानी कि इन सब लोगों को छोड़ के इनमें से कौन कौन से लोग हैं जो कि आपकी ऑडियंस है, जिन्हें आप टारगेट करेंगे और वो आपसे परचेजिंग करेंगे। तो मेरे केस में मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जो कि बाहर से डिलीवरी करवाना चाहती है फूड की अपने घर या किसी भी दूसरी जगह पे, और वो चाहते हैं कि क्वालिटी उन्हें वही मिले जो कि उन्होंने ऐप के अंदर देखी है। तो ऐसे लोग मेरे टारगेट ऑडियंस हैं। और अभी इसमें मज़ीद और क्वेश्चंस हैं, जैसा कि व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, तो मेरे केस में कोई भी हो सकते हैं। मेरी टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मैं एक लिमिट दे सकता हूँ, जिस तरह से कि 18 से 50। जेंडर मेल और फीमेल, पहले की तरह से कि कोई भी हो सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों ही। वेयर डू ऑल ऑफ योर ऑडियंस लिव, अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपकी जो ऑडियंस है वो रहती कहाँ पे है। रहती कहाँ पे है ऐसे हम प्रिडिक्ट ये करेंगे, हम आइडिया ये लगाएंगे कि आपकी ऑडियंस शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं, तो उनसे बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा लोगों के यू कैन से के अपीयरेंस के ऊपर, कि हम जिनको टारगेट करेंगे उनके लिए लोगो बनाएंगे तो बहुत ही फ़र्क होगा। शहर में रहती हैं या गांव में रहती हैं, एरिया किस किस्म का है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, बिजनेसमैन और जॉब होल्डर्स। मेरे सिनेरियो में दोनों हैं, बिजनेसमैन भी हो सकता है और जॉब होल्डर भी हो सकता है। हाउ डू योर टारगेट ऑडियंस डिस्क्राइब योर बिजनेस एंड कंपनी, तो मेरी टारगेट ऑडियंस मेरी कंपनी को इस तरह से डिफाइन कर सकती है कि ये एक ऐसी फूड डिलीवरी की ऐप है या ब्रांड है या कंपनी है जो कि सिर्फ वही चीज़ को डिलीवर करती है जो कि वो ऐप के अंदर दिखाते हैं, और एक सही टाइम पे डिलीवर करती है, और इनसे हमें कोई कंप्लेन नहीं होती, और इस टाइप की चीज़ें। हाउ डू द मोस्ट ऑफ योर कस्टमर्स विल फाइंड आउट अबाउट योर कंपनी एंड बिजनेस, अब इसका मतलब है कि आपके जो कस्टमर हैं ज़्यादातर वो किस तरह आपके बारे में फ़ाइंड आउट करेंगे। तो मैं मार्केट करने के बारे में सोच रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं सोशल मीडिया कहूँगा। हर एक क्लाइंट अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ भी कह सकता है यहाँ पे आपको। हाउ डू यू प्लान टू कम्युनिकेट विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स,
तो मेरा प्लान है कि मैं उन्हें ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही टारगेट करूँगा, तो वहाँ से वो मेरे बारे में फाउंड आउट भी करेंगे। व्हाट हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट डू योर टारगेट ऑडियंस हैव? मेरे सिनेरियो में टारगेट ऑडियंस वाले काफ़ी सारे क्वेश्चंस में सारा कुछ ही आ रहा है। इसकी वजह या तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कि यही होगा, तो आप जब भी क्लाइंट से पूछेंगे तो वो भी इस तरह से ही जवाब देगा, क्योंकि जो उसकी समझ में होंगे। एज अ डिज़ाइनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मज़ीद आगे इस चीज़ को देखेंगे कि क्या वो जो समझ रहे हैं वो है या नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक जो भी समझ आया है टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, मेरे ज़्यादातर ये जो सारे सवाल हैं उनमें बहुत ही आ रहा है। तो यहाँ पे हॉबीज़ और इंटरेस्ट के अंदर भी उनकी कोई भी हॉबी या कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि उन्हें मतलब है खाने से, ठीक है। तो वो खाना जब भी डिलीवरी के लिए मंगवाएंगे तो वो कोई भी हॉबीज़ रखते हो, कोई भी इंटरेस्ट रखते हो, इट डजेंट मैटर। अब जो आगे सवाल हैं वो सारे ब्रांडिंग के ऊपर हैं। अगर किसी की पहले से ही कंपनी मौजूद है और उनके पास लोगो भी है और वो दोबारा उसको रीब्रांड करवाना चाहते हैं, तो तब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैं अभी इसमें कवर करता हूँ। व्हाट इज़ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ योर कंपनी? मेरे केस में फ़िल वक्त मैंने कुछ भी नहीं सोचा। डू यू हैव एनी करंट लोगो? नो। व्हाट डू यू डिसलाइक एंड लाइक अबाउट योर करंट लोगो? कोई लोगो है ही नहीं। वाई डू यू वॉन्ट टू चेंज द लोगो? मैं अभी न्यू बनवा रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा। डू योर कंपनी हैव एनी टैगलाइन और स्लोगन? डू यू वॉन्ट टू पुट इट इन योर लोगो? इस टाइम पे कोई टैगलाइन या स्लोगन नहीं है, और नहीं मुझे अपने लोगों में सिर्फ नाम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। व्हाट वर्ड डिस्क्राइब व्हेन यू लुक एट योर करंट लोगो और ब्रांडिंग? इस टाइम पे मेरे पास कोई लोगो नहीं है। व्हाट 3 एट्रीब्यूट्स वुड यू लाइक योर टारगेट ऑडियंस टू थिंक व्हेन दे लुक एट योर न्यू लोगो ब्रांडिंग? अब इस क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं कि आपका लोगो देखने के बाद आपकी टारगेट ऑडियंस के माइंड में क्या आना चाहिए। फर्स्ट, मैं ये चाहूँगा कि जब भी वो लोगो देखें तो उन्हें पता चले कि ये एक फूड डिलीवरी की ऐप है। सेकंड, जब भी वो इस लोगो को देखें तो उन्हें फील आए कि वो इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और थर्ड, कि ये यूनिक है बाकी कंपनीज से, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी लोगो के अंदर ये चीज़ें नज़र आएँ। व्हाट वर्ड्स इन योर कंपनी नेम यू वांट टू एम्फसाइज? तो मेरे सिनेरियो में मैं चाहूँगा कि जो भी पूरे के पूरे वर्ड्स हैं, जैसे कि फूड ब्लिस .pk, अगर सिर्फ फूड ब्लिस भी हो सकता है तो आई डोंट माइंड, लेकिन .pk भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड यानी कि एंटायर नेम अगर लोगों के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट यू थिंक अबाउट योर कंपेटिटर्स एंड देयर ब्रांडिंग? अच्छे हैं, उनके भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मुझे भी अच्छा ही चाहिए। व्हाट आर द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग? तो मेरा प्राइमरी फॉर्म सोशल मीडिया होगा। मैं डिजिटली अपनी कंपनी को मार्केट करूंगा। इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि आपका जो क्लाइंट है वो किस तरह से अपनी कंपनी को मार्केट करना चाह रहा है, और आप लोगो बनाते वक्त इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपके क्लाइंट ने जो मार्केटिंग करनी है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे करनी है, और ये लोगो इन सब प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे तरीके से नज़र भी आना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आप पूछते हैं। हाउ डज योर ब्रांड इमेज फॉल बिटवीन दीज अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स? अब इसमें 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, एक को आपने टिक करते जाना है। ट्रेडिशनल या मॉडर्न? मॉडर्न। मैस्कुलिन फेमिनिन? फेमिनिन। सिंपल इंट्रिकेट? सिंपल। ग्रे कलरफुल? कलरफुल। हाई एंड कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट इफेक्टिव। कंज्यूम और ट्रेड? कंज्यूम। कंजर्वेटिव? एक्सट्रावेगेंट? एक्सट्रावेगेंट। अप्रोचेबल? अथॉरिटेटिव? अप्रोचेबल। नेसेसिटी? लग्जरी? नेसेसिटी। फन या सीरियस? फन। प्रोफेशनल और कैजुअल? कैजुअल। स्पोर्टी? एलिगेंट? एलिगेंट। एक्सट्रीम और सेफ? सेफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस डिज़ाइन प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है कि उसके जो लोगो बने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी ही चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो भी आप सवाल पूछेंगे इससे आपको उस चीज़ का आइडिया मिलेगा। विच कलर डू यू लाइक फॉर योर कंपनी एंड बिजनेस एंड वाई? मेरे सिनेरियो में मैं ये ऑप्शन डिज़ाइनर को देता हूँ कि वो जो बेहतर समझे वो करे। मेरी अपनी कोई कलर प्रेफरेंसेस नहीं है। प्राइमरी यूज़ ऑफ लोगो, इस क्वेश्चन में आप बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं कि क्लाइंट ने लोगों को इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है, वेबसाइट पे करना है सिर्फ या फिर प्रिंटिंग के अंदर करना है। तो हर एक क्लाइंट के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं। मेरे केस में मैं पैकेजिंग में भी इस्तेमाल करूँगा प्रिंटिंग बेसिकली, और उसके अलावा वेब के अंदर भी इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो सब जगह पे तकरीबन। एनी एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ योर करंट लोगो यू वांट टू हैव एंड व्हाई? इस सिनेरियो में मेरे पास पहले कोई लोगो नहीं था और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ न्यू चाहिए। इन योर ओपिनियन इज़ लोगो इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी एंड व्हाई? बिल्कुल, लोगो एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगो एक कंपनी का फेस होता है, और जिस तरह से टाइम गुजरता जाता है लोगो ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसे देख के आपकी टारगेट ऑडियंस को पता चलता है कि ये कंपनी है, और अगर आपकी ऑडियंस को आप पे ट्रस्ट है तो वो सिर्फ आपका लोगो देखने के बाद ही परचेज़ कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो हाँ, बिल्कुल लोगो इम्पोर्टेंट है।
इन योर ओपिनियन व्हाट डिफाइंस ए सक्सेसफुल लोगो। अब इस क्वेश्चन का डिज़ाइनर आंसर पूरी की पूरी एक वीडियो है, ठीक है, लेकिन एज अ क्लाइंट अगर एक सक्सेसफुल लोगो की बात की जाए तो कोई भी ऐसा लोगो जिसे देखने के बाद मैं ये जान सकूं कि ये कंपनी किस चीज़ की है और ये काम क्या करते हैं, तो मेरी नज़र में वो सक्सेसफुल लोगो है। और हाँ, ये एज अ क्लाइंट आंसर है, ठीक है, नॉट एज अ डिज़ाइनर। आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस टू कंसीडर वाइल डिज़ाइनिंग योर लोगो। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस लोगो को बनाते टाइम जिस तरह का भी आपने करना। इज़ देयर एनीथिंग यू मस्ट इंक्लूड इन योर लोगो। नहीं, कोई भी नहीं है। लुकिंग एट अदर ब्रांड्स लोगो विच वन यू लाइक एंड वाई। तो अगर दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो मुझे फूड पांडा का लोगो भी अच्छा लगता है, जो कि कंपेटिटर है हमारी कंपनी का। उसके अलावा कोका कोला का भी ठीक है, ऊबर का भी ठीक है, शेल का भी ठीक है, बस ठीक, इतना ही है। विच लोगो लेआउट वुड यू प्रेफर। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप क्लाइंट को ये तस्वीरें दिखाएंगे और इनमें से वो जो सी भी सिलेक्ट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन्हें कहें कि अपनी मर्ज़ी की कुछ सिलेक्ट करें जितनी आप चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वो मैं तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। अब इनमें से जो मुझे तस्वीरें पसंद आ रही हैं फ़िलहाल वो है बर्गर किंग की, एप्पल की और वीज़ा की, ठीक है। और इससे आप आइडिया लेंगे क्या कि इस क्लाइंट को कौन सी लोगो टाइप के लोगो पसंद हैं, लोगो स्टाइल का लोगो पसंद है, ठीक है। लोगो स्टाइल क्या है, ये 7 वीडियो है, पूरी वीडियो बनाई थी, उससे देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि लोगो स्टाइल्स किस किस किस्म के होते हैं और इस क्लाइंट को किस किस्म का लोगो चाहिए और आप उसके लिए वो बनाएंगे। और अगर उसके ब्रांड से रिलेटेड वो टाइप या स्टाइल ठीक नहीं है तो ये आप उनको समझाएंगे। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरेस्ट के हैं वो क्या है, वो है बजट और टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं। डू यू हैव एनी बजट इन माइंड फॉर द लोगो। अब इस क्वेश्चन से आप वो सारे के सारे मसलों से निकलने वाले हैं जो प्रोजेक्ट के एंड में आपको होते हैं, किस तरह के कि यार मैं कितनी प्राइस लूँ, ये करूँ वो करूँ। आप इस क्वेश्चन से शुरू में ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्लाइंट का बेसिकली आइडिया क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वो आपके माइंड में कुछ बताएगा आपको या नहीं बताएगा, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये सवाल पूछने से वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि हाँ आप पैसे के टाइम पे शर्माने नहीं वाले। और अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के बाद अगर वो सवाल पूछता है कि नहीं मेरे माइंड में नहीं है आप बता दें, तो आप अपने प्राइस कोट कर सकते हैं। हाउ मैनी वर्जन्स यू लाइक टू सी एज अ ड्राफ्ट। इस क्वेश्चन के आंसर में अगर क्लाइंट कहता है मुझे 2 ड्राफ्ट चाहिए, 3 चाहिए, अगर उनका बजट जो उन्होंने पहले बताया है वो इससे मैच नहीं कर रहा हो, यानी मेहनत ज़्यादा और पैसे कम है, तो आप यहाँ पे बहस कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारे क्वेश्चन अगले आपसे रिलेटेड हैं, आपने जानना है कि इस क्लाइंट के लिए काम करना है तो कितना करना है, ठीक है। डू यू हैव एनी डेडलाइन दैट नीड्स टू बी कंसीडर्ड। नहीं, मेरे केस में कोई डेडलाइन नहीं है, आप जितना टाइम लेना चाहते हैं ले लें। हु विल बी द इंटरनल डिसीजन मेकर ऑन दिस प्रोजेक्ट लाइक गिविंग फीडबैक एंड अप्रूवल्स। इस क्वेश्चन से भी आप एक बड़ा मसला हल करेंगे, वो क्या कि यार उसको ये लोगो पसंद नहीं आया, उसको ये लोगो पसंद नहीं आया। जब आप क्लाइंट से ये पूछ लेंगे ना कि डिसीजन मेकर कौन है और वो कहेगा मैं हूँ, आपको पता है कि वही है, लेकिन जब आप ये सवाल पूछेंगे और वो बताएगा कि मैं हूँ, और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है कि जी नहीं मेरे हस्बैंड को नहीं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा या मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगा, तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि मैंने आपसे पहले ही पूछा था, उन्हें छोड़ें, आप बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। डू यू हैव एनी अदर एडिशनल डिज़ाइन सर्विसेज आफ्टर द लोगो डिज़ाइनिंग लाइक सोशल मीडिया किट, अदर बिजनेस ब्रांडिंग किट, वेबसाइट UI डिज़ाइन ETC। तो इस क्वेश्चन से आप ये पता करेंगे कि क्या ये क्लाइंट आपको मज़ीद काम देगा या उसके माइंड में सिर्फ आपसे लोगो डिज़ाइन करवाना ही है। अगर तो ये बाकी सारी चीज़ें भी उनके माइंड में हैं तो मे बी आप बजट में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकें। हाउ फ्रीक्वेंटली यू वुड लाइक टू मीट लाइक वीकली और मंथली। अब इसमें आप पूछ रहे हैं कि अगर क्लाइंट के डेडलाइन कोई नहीं है कि आप कितना भी काम कर सकते हैं, तो आप वो क्लाइंट आपसे कितने बार मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन उस सिनेरियो में है कि जब आपके पास ऑफलाइन क्लाइंट है और वो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं। ऑनलाइन में तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने से आपको थोड़ा सा आइडिया ये होगा कि वो आपसे कितना फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, ताकि आप हर एक मीटिंग जब अरेंज करें तो उनके मीटिंग टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें सारा कुछ प्रेजेंट कर सकें या उनसे सवाल कर सकें नेक्स्ट जो भी आपके आने वाले हैं। तो ये चीज़ें आप इस क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे क्वेश्चन, इनकी फ़ाइल का लिंक मैं आपको नीचे दे भी दूंगा। कोई क्वेश्चन अगर आपने ऐड करने हो इसमें वो भी कर लीजिएगा, कोई माइनस करने हो वो भी कर लीजिएगा।
हर एक क्लाइंट अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उससे जो क्वेश्चन आपने पूछने हैं या जो क्वेश्चन नहीं पूछने वो आप इनमें खुद ही चेंज वगैरह करते रहेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बताओ यार कि ये नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसे देखें, ठीक है, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है उन्हें। अगर कोई सजेशन हो या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आप कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।